नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि वर्णमाला क्या है, वर्ण संयोग क्या है, वर्ण विच्छेद क्या है, और आज हम शुरू करेंगे संधि से। तो संधि मतलब क्या? सो कंजंक्शन ऑफ टू लेटर्स विच कम आफ्टर वन आफ्टर द अदर इन अ सर्टेन कंडीशन। दो वर्ण का जब संयोग होता है एक सर्टेन कंडीशन में, तब जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। तो हमें पता है हमारे पास वर्णमाला में स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है। तो उसे कंसिडर करते हुए हमारे पास तीन टाइप की संधि मुख्यत्वे है। एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि प्रामुख्यत्वे ये तीन विभाग है संधि के। तो स्वर संधि में क्या होता है, जैसे हमने बोला दो वर्णों के बीच में संधि होती है, तो ये दोनों ही वर्ण स्वर रहेंगे। व्यंजन संधि में पहला वर्ण आपका व्यंजन रहेगा और जो दूसरा वर्ण है वो आइदर स्वर होगा या व्यंजन भी हो सकता है। और विसर्ग संधि में आपका पहला वर्ण विसर्ग होगा और जो दूसरा वर्ण है वो स्वर या फिर व्यंजन हो सकता है। तो हम आज देखेंगे स्वर संधि, और उसमें से जो सबसे पहली संधि है दीर्घ संधि, जिसे सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं। तो सवर्ण मतलब क्या, पहले वो जान लेते हैं। तो हमें पता है कि अ आ ई ई उ रू 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 ये हमारे स्वर है। हाँ, तो अ और आ इन्हें कहते हैं सवर्ण, एक दूसरे के सवर्ण मतलब सिमिलर स्वर है, सिमिलर वर्ण है। सिमिलरली ई और ई, ऊ और दीर्घ ऊ, रू और दीर्घ रू, इन्हें एक दूसरे के सवर्ण कहते हैं। परंतु अ और ई ये सवर्ण नहीं है, या फिर ऊ या ऊ ये सवर्ण नहीं है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया कि सवर्ण मतलब क्या। अब संधि में दो शब्द है, दो पद है। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है उनके बीच संधि होती है। तो दो शब्द है हमारे पास, एक शब्द फॉर एग्जाम्पल शब्द एक और शब्द दो। तो इसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनके बीच में संधि होती है। कोई भी संधि हो, स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है। अगर इसी स्टेप में गलती हुई तो आपकी पूरी संधि रॉन्ग जाएगी। और ये स्टेप क्या है, कैसे जानना है, इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्ण विग्रह, वर्ण विच्छेद कैसे करें। अगर आपने वो सही तरीके से किया तो आपकी एक पहली स्टेप सक्सेसफुल हो गई। तो अब हम देखते हैं कि सवर्ण दीर्घ संधि या फिर दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको ये दो शब्द दिए राम प्लस अपी, तो हमारा पहली स्टेप ऑलवेज है कि वर्ण विग्रह करना है। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरे शब्द का विग्रह करें, जो लास्ट है उसका विग्रह करें। तो मैं रा ऐसे ही रख दूंगी और इसे विग्रह करके, सिमिलरली जो दूसरा शब्द है उसका भी पूरा विग्रह करने की जरूरत नहीं है, उसका जो पहला वर्ण है उसका विग्रह करना है। तो यहाँ पे तो इस केस में ये स्वर है अ।
अब अगर आप देखो तो मेरे पहला शब्द राम है, उसका अंतिम वर्ण है अ, और मेरा दूसरा शब्द है अपि, उसका पहला वर्ण है अ। दोनों ही स्वर है तो यहाँ पे स्वर संधि होगी। तो जो हमारी पहला रूल है दीर्घ संधि, उसमें दो वर्णों के बीच संधि होके उसका जो परिवर्तित स्वर, जो रिजल्ट आएगा वो है दीर्घ स्वर। सो इस केस में अ प्लस अ मिला के हो जाएगा आ। तो अगर मैं अब ये सब मिला दूं, रा प्लस हलंत म प्लस आ होगा मा, और ये मैंने ऐसे ही रख दिया पी। सो मेरा रिजल्ट हो जाएगा रामापी। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा कि अ के साथ अ आया तो उसका आ हो जाता है। हाँ, ऐसे हमारे दीर्घ संधि में अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ आए तो रिजल्ट है आ। ई या फिर दीर्घ ई, उसके बाद ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई आए तो रिजल्ट है दीर्घ ई। उ या फिर दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो रिजल्ट है उ। और रू या फिर दीर्घ रू के बाद रू या फिर दीर्घ रू आए तो रिजल्ट है दीर्घ रू। आप देखो तो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सारे दीर्घ स्वर है और इसीलिए इन्हें दीर्घ संधि कहा जाता है। अब हम एक एक कॉम्बिनेशन के साथ इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है। हमने ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं अ और आ के। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है अ प्लस अ इक्वल टू आ, और इसका एक एग्जाम्पल है दे व प्लस अपी। तो हमें अब पता है कि विग्रह कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है व, उसका विग्रह होके हमें मिलेगा अ, और दूसरा जो शब्द है अपि, उसमें पहले ही एक स्वर है अ, और अ मिला के हो जाता है आ। इसीलिए देव का हलंत व में आ मिला के अब देवा हो गया और हमें मिला फाइनल रिजल्ट देवापी। सिमिलरली अ के बाद अगर आ आए तो भी रिजल्ट होगा आ। ये दोनों स्वर जाके उनकी जगह पे आ जाएगा। तो देव प्लस आलय हो जाएगा देवालय। उसके बाद हम लेते हैं आ, और उसके बाद अगर अ आए तो विद्या के अंत में है आ और अर्थी का अ, तो ये कॉम्बिनेशन है आ प्लस अ, रिजल्ट इज आ, और हमें फाइनल शब्द मिला विद्यार्थी। और फाइनल कॉम्बिनेशन आ और आ का, महा में हलंत ह और आ है, और आशय में आ है। आ और आ ये दोनों ही जाके उनकी जगह पे आ जाएगा और हमारा अंतिम उत्तर होगा महाशय। अब जैसे हमने अ और आ के कॉम्बिनेशन देखे, अब हम देखेंगे ई और दीर्घ ई के, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तो पहला है ई और ई दोनों ही ह्रस्व ई है, दोनों का संयोग होके संधि हो जाएगी और उन दोनों की जगह पे आ जाएगी दीर्घ ई। तो रवि प्लस इंद्र हो जाता है रवींद्र। ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तो परी में एक ह्रस्व ई है, ईक्षा में दीर्घ ई है, तो हमें मिल जाएगा परीक्षा। उसके बाद दीर्घ ई और उसके बाद अगर ह्रस्व ई आती है, देवी में है दीर्घ ई, इच्छा में है ह्रस्व ई, इनका रिजल्ट हो जाएगा देवीच्छा। और लास्ट कॉम्बिनेशन है दोनों ही अगर दीर्घ ई है तो दोनों की जगह पे आ जाएगी दीर्घ ई एक बार, तो नदी प्लस ईश हो जाएगा नदीश। अब हम आगे देखते हैं उ
और दीर्घ उ। भानु प्लस उदयः, दोनों ही शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व उ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ह्रस्व उ है। उ और उ मिला के दीर्घ उ मिलेगा हमें और हमारा रिजल्ट हो जाएगा भानुदयः। दूसरा कॉम्बिनेशन ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ लघु प्लस उर्मिहि हो जाता है लघुर्मिहि। वधू इसमें है हमारा दीर्घ उ, उपदेशः इसमें है हमारा ह्रस्व उ। दीर्घ उ और उ इन दोनों की जगह पे आ जाएगा दीर्घ उ और हो जाएगा वधूपदेशः। और फाइनली दोनों ही दीर्घ उ है तो उनकी जगह पे संयोग होके संधि होके हमें मिलेगा दीर्घ उ। सो चमू हलंतम प्लस दीर्घ उ, ऊर्जा का दीर्घ उ, और हमें हमारा अंतिम शब्द मिल जाता है संधि के बाद चमूर्जा। रु और दीर्घ रु के कॉम्बिनेशन में पितृ प्लस ऋणम। तो पितृ में ह्रस्व रु है, ऋणम में ह्रस्व रु है, दो रु मिला के हो जाएगा दीर्घ रु और हमें मिलेगा पितृणम। और बाकी कॉम्बिनेशंस के सहसा वर्ड्स ज़्यादा प्रचलित नहीं है, यूज में नहीं है। तो अब हमने जो सीखा है उसे अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं, तो आपको अभी तक आपने वीडियो में जो सीखा है उसके बेसिस पे ये सॉल्व करने हैं और आप आंसर्स ज़रूर से कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने संधि क्या है वो समझी और उसमें से जो पहली स्वर संधि है दीर्घ संधि वो हमने आज समझ ली। अब आप इसे बार बार देख सकते हैं और ये प्रश्न अगर सॉल्व करोगे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी पक्का हो जाएगा। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे स्वर संधि के साथ जो है गुण संधि। तो आज यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।